हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिर से प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूं। 4 बेस्ट प्रॉब्लम मैंने आपके लिए रखी हैं और एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने आपके लिए सीरीज चला रखी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स मैं हर रोज आपके लिए लेके आता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर से वही क्वेश्चन आपके लिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और नीट की प्रिपरेशन, आईआईटी की प्रिपरेशन आपकी किस टाइप की चल रही है। ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो। फिजिकल केमिस्ट्री है उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, वही आपके लिए नीट और आईआईटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने जाने हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे ये कंपाउंड है, कंपाउंड आपको दे रखा है। तो ये कंपाउंड है फर्स्ट क्वेश्चन अपना, और ये कंपाउंड। अब इसमें सोचने वाली बात है, ये ड्यूटेरियम है, इधर ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ड्यूटेरियम है। ठीक है, सब तरह ड्यूटेरियम लगा रखे हैं और SO2Cl2 के साथ इस रिएक्शन करवा रखी है। तो ये SO2Cl2 क्या करता है, या तो ड्यूटेरियम को हटाएगा यहाँ से या हाइड्रोजन को हटाएगा। ठीक है, और पेरोक्साइड है यहाँ पर, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही करवा रखा है। तो देखें, यहां से मेरे को ये बताओ कि ये ड्यूटेरियम हटेगा या फिर हाइड्रोजन हटेगा। यहां से हाइड्रोजन भी तो हट सकता है। तो किसका बॉन्ड जो है ब्रेक करने में आसानी रहेगी। तो नेचुरल सी बात है कि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है किसके कंपेयर में, कार्बन और ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होता है उसके कंपेयर में। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को यहां से हटा देंगे। ठीक है, इसको हटाएंगे यहां से और फ्री रेडिकल की फॉर्म में हटाएंगे यहां से, क्योंकि पेरोक्साइड लिया हुआ है। तो एक H फ्री रेडिकल और यहां से एक Cl फ्री रेडिकल लेंगे तो HCl बाहर हो जाएगा और एक Cl फ्री रेडिकल को इस पे जोड़ देंगे। यहां से एक H को हटाएंगे और इसमें से एक Cl फ्री रेडिकल को इस पे जोड़ देंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये बन जाएगा। यहां से देखें तो यहाँ पर ड्यूटेरियम देखेंगे और यहाँ पर ड्यूटेरियम और एक यहाँ पे Cl जाके जुड़ जाएगा। H को हटाना है, Cl को यहाँ पे लगाना है, बस आपको ये काम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर ड्यूटेरियम है, इधर ड्यूटेरियम है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना काम किया आपने और आप पहुंच गए जी ए पर पहुंच गए। अब आपको बी पे पहुंचना है। तो बी पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, देखो एल्कोहलिक KOH यहाँ पे दे रखा है आपको। एल्कोहलिक KOH है तो फिर क्या करोगे, ये कौन सी रिएक्शन करवाता है, ये E2 रिएक्शन करवाता है, एल्कोहलिक KOH। E2 रिएक्शन मतलब बाई इलिमिनेशन रिएक्शन इसको बोलेंगे। और इस रिएक्शन की खास बात ये होती है कि Cl के पास वाला जो होता है ये अल्फा कार्बन, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन होगा वो होगा बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा कार्बन से आपको Cl निकालना है, इस बॉन्ड को दर्शित करना है, इसको यहां से बाहर निकालना है। एल्कोहलिक KOH ये है कि तो यहां से क्या करता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाता है, अल्फा कार्बन से Cl को हटाएगा। तो ये ऐसे अगर करता है तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा अपना वो ये बन जाएगा। देखें यहाँ पर ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड, और ये ड्यूटेरियम और ये ड्यूटेरियम, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या होगा, ये बी होगा, दिस इज बी, ठीक है, और दिस इज ए, ये ए होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे इसमें पूछता आगे बी के बाद, अगर मान लो मैं आपसे इसमें पूछता, यहां पर आगे मैं पूछता कि Hg, ठीक है, HgOAc का होल ट्वाइस, ठीक है, ये लेता और ये है मर्क्यूरिक एसिटेट। और उसके बाद अगर मैं आपसे लेता यहां पर NaBH4, ठीक है, और यहां पर मैं ले लेता D2 ले लेता, तो फिर मेरे को आप ये प्रोडक्ट बताओ कि C प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, यहां पर आप क्या ले रहे हो, ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें जो है आप बोलोगे कि सर NaBH4 जो लिया है ना, इससे तो हाइड्रोजन निकालो और इससे क्या निकालो, OD निकलेगा। ठीक है, इससे हाइड्रोजन निकालोगे और इससे OD निकालोगे और हाइड्रोजन को किस पे जोड़ोगे, देखो डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा और डबल बॉन्ड पर आप एडिशन करवाओगे तो यहां पर ये ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है, ठीक है, और डबल बॉन्ड पे एडिशन करवा दो आप हाइड्रोजन का और OD का। तो हाइड्रोजन का OD का कहीं पे भी करवा सकते हो। देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम है, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है।
तो आप अगर ये करवाते हो, OMDM बोलते हैं इसको, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इसका करवाते हो, तो मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको जोड़ना होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन इक्वल है इसमें, ठीक है, तो आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो। चलो मैं यहाँ पे क्या जोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं H जोड़ देता हूँ और इधर क्या जोड़ देता हूँ, OD जोड़ देता हूँ, और ये ड्यूटेरियम और ये ड्यूटेरियम, ये आपका फाइनल क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज C, ठीक है, ये C बन जाएगा आपका। तो क्वेश्चन 1 ये अपना कंप्लीट होता है इस तरीके से। अब बारी है क्वेश्चन 2 की, इसको ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो रिएक्शंस है वो कौन सी आ रही है वो भी आपको ध्यान से देखनी है। तो क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2 में आपको ये दे रखा है कि ये कोई रिएक्टेंट है, इस पे BH3 का एडिशन करवाना है, BH3 एक्सिस में ले रखा है, H2O2 और OH नेगेटिव का की प्रेजेंस में करवाना है। आपको रिएजेंट देख करके ये पता लग जाना चाहिए बच्चों कि कौन सी रिएक्शन होने जा रही है। इस रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है उसमें BH3 होता है, H2O2 होता है, OH नेगेटिव कोई बेस होता है, ठीक है। चले अब इसके बाद क्या होगा कि ये BH3 जो रहेगा, मैं एक सिंपल सा बताऊं आपको क्या होता है। यहाँ पे ये देखो 3 एल्कीन लेनी पड़ती है आपको बताऊं मैं, HBO बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो होता है HBO, उसमें क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं, ये कोई एल्कीन लेते हैं, इस पर अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हो, मतलब BH3 का एडिशन करवाते हो, तो आप 3 मॉलिक्यूल लो इसके, और 3 मॉलिक्यूल जब लोगे तो फिर क्या होगा, 3 हाइड्रोजन जो है वो कहां पर जुड़ेंगे, यहां पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। 3 हाइड्रोजन यहां पे जुड़ेंगे और बाकी का ये जो है CH2 रहेगा, इस पे क्या जुड़ जाएगा B, मतलब CH3, यहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, ये CH2 रहेगा, देखो होल 3, तो मतलब आपको क्लियर पता चल रहा है 3 into 1 3 हाइड्रोजन है, 3 into 2 कितने हो गए 6 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और ये बोरॉन, इसको ये बना दो, ठीक है। फिर इस पर आप जब इसकी रिएक्शन करवाओगे, H2O2 की रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, तो आपको पता है कि ये जो होता है ये वाला, ये B तो हट जाता है और इस पे 3 जो है OH नेगेटिव आकर के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं इस पे, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH2 CH2 और क्या बनेगा बताओ, OH। इसके 3 मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे, HBO करवाते हैं अपन, और इससे अल्कोहल बन जाता है। और यहाँ पर देखो फाइनली क्या बना, ये एल्कीन था, इस पर क्या जुड़ा है, यहाँ पर देखो H, और इस पर क्या जुड़ा है, यहाँ पे OH, मतलब H जुड़ा है इस पर और OH जुड़ा है इस पे, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। OH नेगेटिव उस कार्बन पे जाके जुड़ा है एल्कीन के जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये जो होता है इसमें एंटी मार्कोनी कॉफ रूल फॉलो होगा, एंटी MKW रूल इसमें फॉलो होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। चले, ये कॉन्सेप्ट दिया बताया मैंने आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जो है इस पे आओ अब आप। तो देखें यहाँ पर क्या करोगे आप, ये देखो डबल बॉन्ड CH2 है, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे OH को इस टर्मिनल पे जोड़ा है आपने, H को अंदर जोड़ा है, तो वही काम करो, H को इसमें अंदर जोड़ोगे, OH को साइड में यहाँ पे जोड़ोगे, तो आप प्रोडक्ट जो बनाओगे सुनो वो क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड H इधर जोड़ोगे और ये CH2 OH इस पे जोड़ोगे। ये तो आपने एक पे जोड़ा है, ये एक्सिस में दे रखा है, तो इस पे भी जोड़ोगे और इस पे भी जोड़ोगे, खूब सारा पड़ा हुआ है आपके पास। तो इस पे भी क्या बनेगा, CH2OH, और इस पे भी क्या बनेगा, CH2OH। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, बताओ, ठीक है। ये तो P बना आपका। अब आ जाओ Q पर, Q कैसे बनेगा, Q क्या बनेगा, ये भी चीज। तो देखो Q बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट आपको क्या दे रखा है इसमें, H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बताओ बच्चों क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट OH जो रहता है सबसे पहले ये काम करेगा, यहां से इस OH को हटाएगा, और यहां से जैसे इस OH को हटाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आप क्या करोगे, इस रिंग को ब्रेक करोगे यहां से ऐसे, ठीक है, इसका एक्सटेंशन करोगे। मैं नंबरिंग कर देता हूं यहां से बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे,
और करने के बाद अब जो सीन बनेगा आपके सामने, देखो यहां से OH हटेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो CH2 पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे जाएंगे तो बच्चों फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, इस पे CH2OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ये आप जोड़ोगे, ठीक है, ये आप जोड़ोगे यहाँ पे, और फिर ये बॉन्ड बीच का ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पर क्या रह चुका है, यहाँ पर रह चुका है CH2OH, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए यहाँ पे इस कार्बन ने, तो इस कार्बन पे दिखाओगे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन में क्या दिखाओगे आप, नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा इसको सही करके लिख देता हूं, यहां से ये, ठीक है, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH, और इस पे दिखाओगे नेगेटिव चार्ज। अब देखो इस नेगेटिव, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ क्या कर दोगे, इसके साथ जोड़ दोगे, और इसके साथ जब आप जोड़ोगे ना बच्चों तो क्या बनेगा, देखो यहां से जो बनेगा, इनके बीच में बन जाएगा एक बॉन्ड, तो यहां से एक बॉन्ड बना दोगे। ठीक है, अब आप काउंटिंग करो, यहां से 1 2 और 3 और 4, ये 4 कार्बन की रिंग बन चुकी है। इसको मैं कैसे करके लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, देखो यहां से ये, ठीक है, ये 4 कार्बन की रिंग है, नंबरिंग कर देता हूं, यहाँ पे 1 2 पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, फिर 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH जुड़ा हुआ है, 4 पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बना, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद यहां से हाइड्रोजन निकालोगे, इसमें से एक नंबर पे से, यहां से हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आते ही फिर क्या करोगे यहाँ पर, फिर यहां से आप एक काम करोगे कि इसमें से OH निकालोगे यहां से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, वो OH को बाहर निकालता है, तो इसमें से OH निकालोगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर देखो क्या करेंगे, तो यहां पर ये बना आपके सामने, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और उसके बाद ये CH2OH, ठीक है, और उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज, बताओ इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या करेंगे, यहां से फिर से रिंग को ब्रेक करेंगे, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो देखो अब वापस चलते हैं, इस पे चलते चलते हैं, देखो क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको सोचना है। फाइनल प्रोडक्ट यहां पे पहुंच गए अब अपन, ठीक है, अब सुनो, यहां पर आओगे आप, तो यहां पर आओगे, ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, और क्या जुड़ा हुआ है इधर, CH2OH, ठीक है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो चुका, और देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, और ये CH2 और ये पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव आएगा। अब क्या करोगे, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ जोड़ दोगे, तो बच्चों इसको जोड़ दो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसको इसके साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, तो अब काउंट करो आप कितने कार्बन की रिंग हो रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन की रिंग हो रही है, तो 5 कार्बन की रिंग हो रही है, तो इसको ऐसे करके लिख दो, यहां से 5 कार्बन की रिंग, तो देखो ये लिख दिया अपन ऐसे 5 कार्बन की, 3 और 4 पर डबल बॉन्ड है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, और 3 के बाद ये 2 है, तो 2 पर पॉजिटिव चार्ज है, 2 पे पॉजिटिव चार्ज है, और 2 के बाद ये 2 है आपका, फिर कौन सा है, ये 1 है, ठीक है, और ये 4 के बाद 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड लगा देंगे, और ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन पर क्या है, CH2OH, ठीक है, फिर से क्या करोगे आप, फिर से आप हाइड्रोजन निकालोगे, यहां से एक हाइड्रोजन निकालोगे, और यहां से एक हाइड्रोजन निकालोगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो फिर जो आपका बनेगा प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये है आपके पास CH2OH, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर से यहां से OH को बाहर निकालोगे, जब तक OH रहेंगे तब तक ही कॉन्सेंट्रेट H2SO4 OH को निकालता चलेगा, और निकालेगा तो फिर आपके पास फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखें, फिर आप फिर से रिंग को एक्सपेंड करोगे, आपकी बार रिंग को क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे आप, और रिंग को जब आप एक्सपेंड करोगे तो सुनो कैसे होगी, देखो यहां से आपके पास ये बनेगा, अब की बार जो बनेगा वो आपके पास ये बन जाएगा, यहां पर
ये इस तरीके से, ठीक है, ये डबल बॉन्ड और ये CH2 ये प्लस, ठीक है। फिर क्या करोगे आप इसके बाद जो है आप यहां से फिर इलेक्ट्रॉन को फिर ब्रेक करोगे ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहां पे फिर ब्रेक करोगे और फिर क्या कर दोगे, इसके साथ इसको जोड़ दोगे और जोड़ोगे तो फिर क्या बनेगा अब इस केस में क्या बनेगा, इस केस में ये जो है फिर फाइनली आपके पास 6 कार्बन की रिंग में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो जैसे मैंने एक्सपेंशन किया यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन, वैसे ही आपको करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करना है, नेगेटिव चार्ज लेके आना है, फिर इसको इस पे जोड़ देना है, ठीक है, और फिर बाद में रिंग का एक्सपेंशन करके ये आपके पास आ जाएगा बेंजीन। तो इस तरीके से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके पास इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा Q, वो Q जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन 2 को आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर रहे थे हम। अब बारी है 3 क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की बारी है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखोगे आप इसको कि थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हो बच्चों। यहां पर लेते हैं Br2 का एल्कीन पर एडिशन करवाते हैं तो कैसा कार्बोकेटायन बनता है, तो यहां पर बनता है ऐसा कार्बोकेटायन। देखो यहां पर क्या है, मिथाइल, ठीक है, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पर जोड़ दोगे आप क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करोगे, इस पे नेगेटिव आएगा और Br से यहां पर Br प्लस निकालोगे इलेक्ट्रोफाइल को और इलेक्ट्रोफाइल को इस नेगेटिव पे जोड़ दोगे और जैसे इस पे जोड़ोगे CH2 और ये Br जुड़ेगा और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज और Br इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और जैसे Br इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा और Br में इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसा सीन बनेगा। और फिर क्या करेंगे, फिर ये जो बनेगा फिर इसका एंटी एडिशन करवाएंगे ETOH का। ये एक बेस है या फिर ये बोले कि एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है इधर से बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ऊपर से इसको जोड़ोगे, एंटी एडिशन होगा। याद रखना आपको ऑप्शन जो देगा ना, ऑप्शन में आपको एंटी एडिशन 3D में देगा। देखो मैं बताता हूं आपको 3D में कैसे देगा। यहां से देखिए, यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये मिथाइल, ठीक है, और ये क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन होगा और यहां पर ये ETOH जाके जुड़ जाएगा आपका ET और ये O, ठीक है, और ETOH जो है ऐसे जुड़ेगा, सॉरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ रहा है, फिर ET और फिर क्या होगा, हाइड्रोजन, ऐसे, ठीक है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा क्योंकि इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये खुद पॉजिटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन दे करके, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है यहां से हट जाएगा और ये क्या रह जाएगा, CH2, ठीक है, CH2 और क्या रहेगा, OH, ठीक है, सॉरी CH2 और Br रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे CH2 Br दिखा दोगे, ये हट करके CH2 Br ही तो रहेगा यहाँ पे, ये CH2 Br। अब देखो यहाँ से H को हटा देंगे और H को हटा करके फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा, O न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे ना 3D में, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, सुनना, यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेंगे आपको वो क्या क्या मिल सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपको कई टाइप के दिखाई दे सकते हैं। आपको इस ऑप्शन को सही टिक करना है। देखो ये तो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर जो है ना आपको ऑप्शन जो है ना ये वाला आपको सही टिक करना है। यहाँ पर रह जाएगा OET, ठीक है, OET, ये वेज पर रखना है तो उसको किस पे रखोगे, उसको रखोगे आप डैश पे, CH2Br को डैश पे रखोगे क्योंकि एंटी एलिमिनेशन हुआ है, याद रखोगे एंटी एलिमिनेशन हुआ है यहाँ पे। तो एंटी एलिमिनेशन के केस में ये उल्टे जाएंगे, ये वेज पे जाएगा तो वो डैश पे जाएगा, इस तरीके से। ये आपको फाइनल प्रोडक्ट टिक करना है। आपको अगर ऑप्शन मिले ये भी डैश पे ये भी डैश पे तो नहीं, ये रॉन्ग होगा, ये भी वेज पे ये भी वेज पे तो भी रॉन्ग होगा, ठीक है। इसलिए आपको यही टिक करना है, ठीक है, अपोजिट पोजीशन होनी चाहिए, ये वेज पे तो ये डैश पे, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये डैश पे तो ये वेज पे दिखाएगा आपको, ठीक है, अपोजिट होंगे। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आया होगा आई होप। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है।
फोर्थ क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके नीट के लिए और आईआईटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहे हैं, ठीक है। और उसी की प्रिपरेशन के लिए मैं आपका हर दिन सपोर्ट करता हूं कि कुछ ना कुछ आप ऐसा करें, कुछ प्रिपरेशन जो है आपकी कुछ अच्छी हो सके, उसके लिए कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स आपके लिए मैं करवा सकूं, उसी के लिए मैं आपको कुछ हर दिन प्रॉब्लम्स लेके आता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। चलिए बात करें, तो यहां पर अपन बात करते हैं, यहां पर है NH2, ठीक है, और है यहां पर क्या है बताओ, CH3। अब बताओ ये AC2O है, ये क्या है, AC2O कुछ नहीं है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर रखोगे वापस C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, ये एनाइड्राइड है, ठीक है, एसिटिक एनाइड्राइड बोलते हैं इसको, AC2O। तो AC जो ग्रुप होता है ये वाला ग्रुप होता है एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, ये दो ग्रुप है, तो AC का ऑल्टवाइज कर दिया और ऑक्सीजन कर दिया। अब देखें यहां से क्या करोगे, यहां से एक हाइड्रोजन को निकालोगे और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पूरा पार्ट, और ये पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके CH3 COOH बाहर हो जाएगा, CH3 और COOH ये तो बाहर हो जाएगा, और ये पॉजिटिव पोर्शन इस नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इससे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। देखो बच्चों, यहां पर NH रहेगा और यहां पर CH3, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव हाइड्रोजन के साथ, सॉरी नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस बॉन्ड की, तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे बच्चों, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर ये बन गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये तो आपका A बन गया, फिर इस पर किसकी रिएक्शन करवा रखी है, Br2 और CH3 COOH, ACOH का बन रहा है CH3 COOH। Br2 जो रहेगा वो क्या करेगा, यहां पर इस केस में ये एक्टिविटी ग्रुप ज्यादा अच्छा एक्टिविटी ग्रुप है, यहां से रेजोनेंस करवा रहा है, ये रेजोनेंस नहीं करवा रहा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकालना है Br+, और यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकाल के इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जोड़ोगे, पैरा पोजीशन ब्लॉक है ये, तो आप ऑर्थो पे जोड़ोगे Br+ को, यहां से यहां, तो यहां पे या यहां पे, ठीक है। तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये बनेगा NH, ठीक है, और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, और यहां पर Br जुड़ जाएगा और फिर CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व, ये आपका क्या होगा, B होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपके लिए 4 बेस्ट प्रॉब्लम रखी। आई होप आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा, तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।